पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीपी रहनुमाओं शेरी रहमान शर्जील में और शाजिया मरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो चारों सूबों में इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बरवक्त इलेक्शन का मुतालबा किया। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम हमेशा बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सताइश का इजहार किया। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातें इलेक्शन से भागती हुई नजर आईं। कुछ जमातें पटिशन डालकर इलेक्शन को रोकते हुए नजर आईं। कुछ जमातें पीपी के कारनामे अपने हिस्से में डालकर मुहिम चला रही हैं। शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी कर रही है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद पीपी ने इजलास बुलाया। शफाफ इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आरोज का होना शफाफ इलेक्शन की अक्कासी नहीं करता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमारी दरख्वास्त थी आरोज को अदलिया से लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है उन्हें क्यों लगा हम जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। पीटीआई को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। पीटीआई पर सख्तियां जरूर की जा रही हैं। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को बचाएगी। ये सब कुछ सियासी इंतकाम के लिए किया गया। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का एपलेट ट्रिब्यूनल्स लगाने के लिए अदलिया से रिजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासले जारी। 5वीं हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से राब्ता किया जाए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजरे सानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल कर दी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। नून लीग ने एमक्यूएम के गढ़ से सीट मांग ली। मुत्तहदा का मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने और मुस्तकबिल में साथ चलने पर इत्तेफाक। नून लीग कराची से भी मियां नवाज शरीफ और मियां मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। मां सिवाय चौधरी शुजात की 3-4 सीटों के नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ बोले, इलेक्शन में ताखीर से रियासत और सियासत में नून लीग को नुकसान पहुंचना था। सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त फैसला देकर कौम और मुल्क को बचा लिया। नवाज शरीफ की खित्ते को जरूरत है, लोग उन पर एतमाद करते हैं। इदारों के अंदर खुद एहतसाबी का अमल पाया तकमील तक पहुंचेगा तो मुल्क में सुकून होगा। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा रिमांड पर जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब टीम ने जिस्मानी रिमांड के दौरान होने वाली पेशरफ्त बारे अदालत को आगाह किया। तोशाखाना केस की आइंदा समाअत 6 जनवरी को होगी। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइन। चौधरी परवेज इलाही की सरदार अब्दुल रज़ाक खान एडवोकेट से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्शन मुलतवी कराने की तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। पीटीआई फौरी और मुनसिफाना इंतखाबात चाहती है। पकड़ धक्कड़ बंद की जाए और हमारे उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चौधरी परवेज इलाही की कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी हिकमत अमली तैयार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक सही फैसला था। परवेज खटक ने कहा, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो। हमारी नई पार्टी है लेकिन फिर भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। दूसरी पार्टियों से राब्ते जारी हैं। निगरान हुकूमत को विफाक से हक मांगना नहीं आता। सब सूबों को एक नजर से देखना चाहिए। सेहत कार्ड बंद करना सूबे के लोगों से दुश्मनी है। सेहत कार्ड बंद करने पर एहतजाज करेंगे। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहता हूं।
अवामी नेशनल पार्टी ने सूबाई और कौमी असम्बली के मजीद उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सूबाई पार्लिमानी बोर्ड एमल वली खान की मुशावरत के बाद उम्मीदवारान की मंजूरी। ANP के साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती पी के 58 मर्दान से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। करप्शन का इल्जाम, नैब ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी से नैब ने वारंट जारी किए। वारंट के मतन के मुताबिक फवाद चौधरी को करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया। नैब ने अडियाला जेल से उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। फवाद चौधरी को अदालत में पेश करके उनके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वारंट तामील कराने की इजाजत दी। चौधरी निसार के हल्के NA-53 और PP-10 की हल्का बंदियां चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर की तारीख में पहली मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब हो गया। मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो गई है। दूसरी मिशन थोड़ी देर के बाद शुरू कर देंगे। आज सुबह भी लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर था। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर के 10 हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हुई। पहली फ्लाइट में 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। पहला फायर शाहदरा और मुरीदके की तरफ हुआ। 35 करोड़ रुपए वाली खबर गलत थी। अरब इमारात की हुकूमत ने मसनूई बारिश के तमाम मामलात देखे। मसनूई बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स यकीनी तौर पर नीचे जाएगा। देखेंगे मसनूई बारिश का कितना असर पड़ता है। पुलिस वर्दी पहने डाकुओं की फिल्मी अंदाज में डकैती, पैसे भी ले उड़े, बंदा भी उठा लिया। कराची से डेरा गाजी खान जाने वाला मुसाफिर फाजिलपुर से मुबज्जिना तौर पर 23 करोड़ समेत अगवा। पार्टनर के मुताबिक मुखवी फैसल डेरा गाजी खान कॉलोनी के प्लॉट की बकाया रकम लेकर DG खान जा रहा था। FIR के मुताबिक 2 काले बैगों में 5,000 वाले 29,000 नोट 290 पैकेट्स में थे। 800 पैकेट्स में 1,000 रुपए वाले 80,000 नोट थे। 100 पैकेट्स में 500 वाले 10,000 नोट थे। 2 कारों में आए 3 पुलिस वर्दी में 7 सफेद कपड़ों में मलबूस अफराद ने बस को रोका। फैसल का पूछा, 2 बैग गाड़ी के डेक से उठाए, 1 फैसल की सीट से लिया। नोटों से भरे बैग और बंदा उठाकर रफू चक्कर हो गए। CCTV फुटेज में नजर आ रहा है, पुलिस वर्दी में मलबूस 3 मुसल्लह अफराद मुसाफिर की तलाशी लेते, चादर मुंह पर डालकर अगवा कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक ना पैसों का और ना ही बंदे का कुछ अता पता है। सिंध पुलिस का मुबज्जिना स्कैंडल, भर्तियों पर सवालिया निशान लग गया। टेस्टिंग सर्विस पर सैकड़ों अफराद से लाखों रुपए लेकर भर्ती कराने का इल्जाम। मुबज्जिना स्कैंडल में मुलव्विस शख्स खुद सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट और नैब से तहकीकात का मुतालबा। इल्जाम लगाने वाले शख्स गुलजार सोहू का कहना है, PTS डायरेक्टर सफदर सोहू ने भर्तियों के लिए रकूम देने का कहा। मजमूई तौर पर 8,51,50,000 रुपए दिए। पुलिस में 250 में से 132 अफराद की तकर्री के ऑर्डर मिले। सफदर सोहू से बकाया रकम 4 करोड़ 3 लाख की वापसी का मुतालबा किया। सफदर सोहू ने कहा, 2 करोड़ 53 लाख वापस नहीं मिलेंगे। टेस्टिंग सर्विस सिंध और सफदर सोहू मौकिफ देना चाहें। सिंध पुलिस की भर्तियों में बेजाब्तगियां, MQM रहनुमा फारूक सत्तार भी बोल पड़े। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ऐसे हजारों स्कैंडल्स निकलेंगे। इन्होंने अपने भतीजों और सालों को नौकरियों से नवाजा है। अब ये जमात बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फिकार वाली नहीं, ये सबको समझ लेना चाहिए। राव अनवार को अदालत में ले जाएं और हिसाब किताब ले लें। ऐसे अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और सजा दी जाए। जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर डॉक्टर उसामा रजी का सिंध पुलिस करप्शन स्कैंडल बेनिकाब करने पर ABN न्यूज को खराज तहसीन पेश। कहा, इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस मुल्क में बदकिस्मती से करप्शन ही वो काम है जो पूरी ईमानदारी से किया जाता है। सिंध पब्लिक सर्विस के साल 2020 के इम्तिहान में जालसाजी साबित। कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर ने मेरिट पर आने वालों की बजाय मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब कराया। अदालती हुक्म पर इंक्वायरी कमेटी में दोनों अफसरान पर जुर्म साबित। सिंध हुकूमत ने कंट्रोलर हादी बख्श कुल्हड़ो और डिप्टी कंट्रोलर मुश्ताक अजन को नौकरियों से फारिग कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वजीर आला की इजाजत से दोनों अफसरान की नौकरियों से बरतरफी का ऑर्डर जारी किया।
सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात केस, करप्ट तरीन सिस्टम की गूंज। दौरान समात जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि SBCA सूबे का करप्ट तरीन इदारा बन गया है। बिल्डर्स, माफियाज और SBCA का गठजोड़ है। गैर कानूनी तामीरात होने ही क्यों दी जाती हैं? अदालत का बिल्डर और SBCA अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कहा, जिससे SBCA के बंदे ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएं। वकील बिल्डर्स ने कहा, जब तामीरात जारी थी, कहा SBCA के बंदों ने गैर कानूनी तामीरात रोकने की बजाय कहा पैसा दे दो। तमाम परवेज खट्टक के शहर नौशहरा में घोस्ट मुलाजिमीन और घोस्ट स्कूलों का इंकिशाफ। साबिक वजीर आला के आबाई शहर नौशहरा में तालीमी इमरजेंसी का पोल खुल गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में माल मवेशी पालने का इंकिशाफ। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कड़वी 6 साल कबल करोड़ों रुपयों में तामीर हुआ। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में शहद की मक्खियों का फार्म भी बनाया गया। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी ज़ियारत में बर्फबारी से गलियां और पहाड़ सफेद हो गए। मरी में भी बर्फबारी, सियाहों की बड़ी तादाद सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने मरी पहुंच गई। इस्लामाबाद में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, बालाकोट, मानसेहरा, एबटाबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशनगोई। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में बर्फबारी ने दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कों पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी। तेज हवाओं से शहरियों को मुश्किलात। बाज इलाकों में स्कूल बंद। महकमा मौसमियात की दिसंबर में 50 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशनगोई। अमेरिका के शहर टेनेसी में झक्खड़ से उड़ जाने वाला 4 माह का बच्चा जिंदा सलामत वापस मिल गया। तूफान ने घर के परखच्चे उड़ाए तो झूले में मौजूद बच्चा भी उड़ गया। बच्चा गिरे हुए दरख्त में फंसा हुआ मिला। तूफान से बच्चे के 1 साला भाई और वालिदैन को